जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर समूह के अंतर्गत में वैकेंसी जारी कर दी गई है। ठीक है, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत हम इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। बात करते हैं, वापस बढ़ते हैं। यहाँ पर यह है समूह के अंतर्गत पर राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के लिए 366 पोस्टों की वैकेंसी जारी कर दी गई है। ठीक है, क्या और दूसरा क्या है, राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के लिए 147 रिक्त पदों कुल अर्थता मतलब 500 क्या है, इसमें 13 रिक्तियाँ चयन सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया। वापस से वेट करता हूँ, आप कन्फ्यूजन मत होना। 2 वैकेंसियाँ इसके साथ में है। क्या क्या है यहाँ पर देखिए, एक वैकेंसी है इसी के अंतर्गत पे राज्य उप निरीक्षक पटवारी जिसको कहा जाता है, और दूसरा है राजस्व उप निरीक्षक लेखापाल के लिए 147 टोटल कितनी होगी, 513 रिक्त पोस्ट है यहाँ पर है। ठीक है, विज्ञापन जो प्रकाशन की तिथि है उसको 17 जून 2021 को शुरू कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि डेट आपको दिखाई दे रहा है। आगे बात करेंगे इसका ऑनलाइन आवेदन तिथि कब प्रारंभ की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है, 22 जून 2021 से क्या कर सकते हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, 5 अगस्त 2021 को इसका हो गया। और परीक्षा शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट या किसी की माध्यम से भी क्या कर सकते हैं आप, या बैंक पर जाकर भी चालान लगा सकते हैं। 7 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। और शारीरिक दक्षता तथा लिखित परीक्षा क्या हो जाएगी, नवंबर 2021 तक हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आपने जानना है, इतना बहुत है और जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के लिए 366 रिक्त पोस्ट है तथा राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के लिए 147 पोस्ट है। टोटल 513 रिक्त पद है यहाँ पर जारी कर दी गई है। 5 अगस्त तक लास्ट डेट है। और क्या कर सकते हैं आप, 22 जून से इसको भरना अप्लाई कर सकते हैं। आज 17 जून इसको नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है आज ही, क्योंकि आज इसका क्या है, विज्ञापन को भी जारी कर दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड जो सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा यहाँ पर 16 फेजें हैं और चीज़ें जो भी है आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसमें, राजस्व, ये देखिए राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के लिए रिक्त सीटों की संख्या कहाँ पर कितनी है, और पटवारी के लिए बागेश्वर के लिए और चमोली के लिए 13 डिस्ट्रिक्टों के लिए दिया होगा प्रत्येक के अंतर्गत। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले हैं तो आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ पर से और आपके अंतर्गत में कितनी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, जैसे कि पिथौरागढ़ के अंतर्गत में देखिए टोटल 26 वैकेंसी है और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत में 39 है। पटवारी के लिए जिलाधिकारी, यहाँ पर देखिए ये जिला राजस्व उप निरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी, टोटल यहाँ पर बात करते हैं तो टिहरी के लिए देख लीजिएगा आप। इसके अंतर्गत अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या होगा, 29 से लेकर 92। ठीक है, 29,000 से लेकर 92,000 तक इसकी सैलरी होगी। और आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, 28। देखिए ये लिखे 21 से लेकर 28 साल आपकी आयु होनी चाहिए। स्थायी होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो उत्तराखंड का क्या होना चाहिए, मूलतः स्थायी होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक योग्यता यहाँ पर देखिए अर्थता क्या है कि भारतीय विधि स्नातक डिग्री उसके पास में यहाँ पर होनी चाहिए, लिखा है। देखिए ये स्नातक का सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य शैक्षिक अर्थता होनी चाहिए। और शारीरिक योग्यता, पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 7 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर क्या होना चाहिए, दौड़ होनी चाहिए। देखिए ये भी चीज़ों भी इसके अंतर्गत क्या किया गया, मांगा गया। और शारीरिक मानक आप देखिएगा, पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 168 168 होना चाहिए और इसी के अंतर्गत पे महिला अभ्यर्थी के लिए 152। ठीक है, और लिखित परीक्षा क्या होगा, देखिए अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल जो है 100 अंकों की होगी, जिसके अंतर्गत पे 100 अंकों का होगा। 2 घंटे में लिखित परीक्षा होगा जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों पर आधारित यहाँ पर होगा। और दूसरा की बात करें तो 147 पोस्ट है। देखिए राजस्व उप निरीक्षक लेखापाल के लिए देखिएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे कितनी है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाला आराम से फॉज करना है, इसको देख लेना। ठीक है, मैं धीरे धीरे से इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। और इसके अंतर्गत में भी 21 से लेकर 35 साल लेखापाल के लिए है एज लिमिट, और 29,000 से लेकर 92,000 तक की क्या है इसमें सैलरी लेवल है। ठीक है, लेवल 5 के ग्रेड 5 के अंतर्गत पे स्थायी होना चाहिए वो। इसमें भी स्नातक मांगा गया है। और इसमें शारीरिक दक्षता क्या है, 60 मिनट में 9 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में क्या 4.5 किलोमीटर दौड़ना होगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम हाइट की बात करें तो 168 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और पुरुषों की, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। इसके अंतर्गत भी जो लिखित प्रोसेस है 100 अंकों का होगा और उसके अंतर्गत 2 घंटों के अंतर्गत पे सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान है। सामान्य हिंदी आएगा जो नॉर्मल सा हिंदी होता है। ठीक है ना, मैंने एक मास्टर वीडियो पूरा लाया हूँ, पूरा उसके अंतर्गत पर आपको प्रोवाइड कर गया। दूसरा
गया सामान्य ज्ञान का होगा, तीसरा होगा सामान्य अध्ययन संबंधी आधारित होगा। ठीक है, ये हो गया लिखित परीक्षा। फिर ओबीसी जो भी है श्रेणी, इसके अंतर्गत पे देखिए लिखित परीक्षा के अंतर्गत पर आप जिस कैटेगरी से भी बिलोंग करने वाले हैं तो उसमें आपको रिजर्व दिया जाएगा। और आयु गणना कब से की जाएगी, 1 जुलाई 2020 से इसके अंतर्गत पे किया जाएगा। ठीक है, जो भी है अनापत्ति जो भी है बहुत चीज़ें होंगी, राष्ट्रीयता जो भी है देखिए पूरा फेस के अंतर्गत है, ज़्यादा वैसे ज़रूरत नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट या वैवाहिक जैसे आपकी जब आपको क्वालिफिकेशन हो जाते हैं तो उसके बाद में रिजर्वेशन आपको किस रूप से मिलेगा, भूतपूर्व को कितना मिलेगा यहाँ पर। और ये देखिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रितों के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण लाभ अनुमन्य नहीं है। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों को कोई इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, उनके नाम पर उतने बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और चीज़ों से मिल सकता है। देखिए अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप क्या करना है, www.ssc.uk.gov.in के अंतर्गत पे जाकर क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। और फोटो की साइज़ इसके अंतर्गत तो 50 KB का होना चाहिए। स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज भी 50 KB होना चाहिए। अंगूठे का निशान 50 KB, अधिकतम क्या होना चाहिए 50 KB। ठीक है, अधिकतम 50 KB की ये तीनों चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। यूजर नेम के साथ ये तो हो गया, और कोई जानने की आवश्यकता है नहीं। फीस पेमेंट तो हमने बता दिया कैसे करना है आपको। इसके अंतर्गत बताइए फीस पेमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनारक्षित मतलब सामान्य कैटेगरी तथा ओबीसी के लिए 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC के लिए 150 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या है 150 रुपये यहाँ पर फीस पेमेंट है। ठीक है, निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पूर्ण भरा जाएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो ये प्रोसेस चला 150 रुपये। ठीक है, जिसमें आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करने वाले हैं 12वें नंबर का फेज आ गया। और नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन था इसके अंतर्गत तो मैंने पूरा बता ही दिया है। ठीक है, और आपको ज़्यादा जानने की भी आवश्यकता नहीं है, बस नोटिफिकेशन देता है कि आपको कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें गाइडेंस उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। लास्ट पेज था इसके अंतर्गत पर 16 पेजों के अंतर्गत पे क्या किया गया है, पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप इसको कैसे भर सकते हैं और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। वापस बता देता हूँ कि पटवारी और लेखपाल के लिए एक के लिए क्या है कि 21 से लेकर लगभग कितना है 28 साल तक एज है। दूसरे के लिए अगर की बात करो तो 35 के लिए, किसके लिए 35 अधिकतम एज होनी चाहिए लेखपाल के लिए। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे साइट पर जा सकते हैं, पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी और स्टूडेंट उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उत्तराखंड की तैयारी करते हैं तो उनके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है, वो भी आज के टाइम पे भर लेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत पर नेटवर्क की दिक्कत होता है, बहुत चीज़ें साइबर जो भी है दिक्कतें बहुत सारी दिखाई देती है, तो उनको मालूम नहीं पड़ता फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, कौन सी वैकेंसी आ गई। तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पे, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें प्रत्येक जगह पर 2 ही शहरी डिस्ट्रिक्ट है, एक हरिद्वार, एक क्या कहते हैं दूसरा उधम सिंह नगर, और सारे क्या है पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत पर आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है तो आप उन अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि उन स्टूडेंटों को भी क्या हो सके इसके बारे में, इस फॉर्म के बारे में कैसे भरना है, कैसे फॉर्म से क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता इसके अंतर्गत पे मांगी गई है, वो पूरा जानकर इसको अप्लाई कर सके। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।